हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज हम सीबीएसई से जुड़ा एक खास न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। एक खास रिपोर्ट आई है, खास न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए रिसेंटली अभी रिजल्ट्स आए हैं उनसे संबंधित ये खबर होने वाली है। तो कुछ बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनके रिसेंटली अभी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट में कुछ बातें लिखी हुई आई है। तो जो कुछ बच्चे उनको देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं, आज की जो बात है, आज एक न्यूज़ भी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली आपको उस रिजल्ट को देखकर या फिर उस रिजल्ट को लेकर करना क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप रिजल्ट को देख रहे हैं तो रिजल्ट के अंदर कुछ एब्रिविएशंस लिखे हुए आ रहे हैं। तो एब्रिविएशंस का मतलब क्या है, पहले आप उनको समझिए। कुछ एब्रिविएशंस जैसे कि आरएल लिखा हुआ आता है, तो आरएल का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, यानी आपका जो रिजल्ट है वो अंडर प्रिपरेशन है। ये अंडर प्रिपरेशन है आपका रिजल्ट। आरएल जहाँ पर लिखा आता है उसका मतलब है आपका रिजल्ट बाद में आएगा। उसके बाद अगर आपके रिजल्ट में एन ई लिखा आता है तो इसका मतलब है नॉट एलिजिबल, आप रिजल्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इसके बाद अगर आपके रिजल्ट में आर डब्ल्यू लिखा आता है तो इसका मतलब है रिजल्ट विद हेल्ड, आपका रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया है किसी कारण से। ए बी एस टी लिखा आता है तो सिंपल आप एग्ज़ाम के अंदर एबसेंट थे, आप अपीयर ही नहीं हुए एग्ज़ाम में। सी ओ एम पी लिखा आता है तो इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। यू एफ एम लिखा आता है तो अनफेयर मीन्स, यानी कि आपने एग्ज़ाम के अंदर या तो चीट करने की कोशिश करी है या फिर आपने कोई ऐसा चीज़ ले जाने की कोशिश करी है जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड थी। ऐसे रिजल्ट्स के साथ यू एफ एम लिखा हुआ है। उसके बाद अगर 4 बार क्रॉस लगा हुआ आता है आपके रिजल्ट में तो इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी कि अभी इसमें इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। एस जे डी लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है सब्जुडाइज, यानी कि आपका जुडिशरी के अंदर है ये रिजल्ट। और एनआर लिखा आता है तो इसका मतलब होता है नॉट रजिस्टर्ड, आपका जो है कहीं ना कहीं स्टूडेंट या फिर रिजल्ट रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद आरटी लिखा आता है तो रिपीट इन थ्योरी, आरपी लिखा आता है तो रिपीट इन प्रैक्टिकल, और आरबी लिखा आता है तो रिपीट इन बोथ। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। एक तो आरटी, आरपी और आरबी, ये तीनों चीज़ें क्या है ना। मोस्ट ऑफ द चीज़ों से तो आप पहले से परिचित हैं, आप पहले जानते हैं, लेकिन ये जो आर टी आर पी या आर बी है इसका क्या मतलब है ये आज हम देखेंगे। तो मैं कुछ रिजल्ट आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले एक रिजल्ट जैसे कि ये मैंने लिया था, इसके बाद एक रिजल्ट देखिए। ये रिजल्ट है जिसका, इसमें जैसे कि इंग्लिश के अंदर इस बच्चे के थियोरी के अंदर 48 मार्क्स आए हैं और प्रैक्टिकल में इसको 16 मिले हैं। कुल मिला के इसके कुल जमा मार्क्स हो गए 64। फिजिक्स में थियरी में 23 मार्क्स है, प्रैक्टिकल में 27 है, कुल जमा इसके हो गए 50। इसके बाद यहाँ देखिए केमिस्ट्री के अंदर 23 है, प्रैक्टिकल में 26 और यहाँ है 49। फिजिकल एजुकेशन यानी कि पीई के अंदर 31, थियरी के अंदर 28, इनके प्रैक्टिकल के अंदर कुल हो गए इनके 59। इसके बाद इसका लास्ट देखिए कंप्यूटर के अंदर है इसका 45, 26 प्रैक्टिकल में है तो कुल हो गए 71। अब यहाँ पर एक जो सब्जेक्ट है इनका मैथमेटिक्स, वो यहाँ पर लिखा गया है एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ये रिजल्ट जो बना है वो बना है टॉप 5 का, ये बना है टॉप 5 का। इसके बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट इनका रहा है वो है मैथ्स, जिसमें इनके थियरी के अंदर आए 15, प्रैक्टिकल में मिले 31, तो कुल मिला के 16, तो 31 पे ये अटक गया बच्चा। यानी कि इस बच्चे के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर टी। अब ये आरटी को लेकर इस बच्चे को करना क्या है। तो अगर ये रिजल्ट यहाँ पर नहीं आता, आरटी इनमें से कहीं लिखा हुआ आता, तो फिर क्या करना होता। तो आरटी का जो मतलब है मैंने आपको बताया रिपीट इन थियरी। तो इसको लेकर एक न्यूज़ आई है, तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले, उसको पढ़ते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि आरटी का मतलब क्या है। ये देखिए सीबीएसई असेंशियल रिपीट क्या है, सीबीएसई में असेंशियल रिपीट क्या चीज़ है। मार्कशीट में आरटी लिखे आने पर क्या मतलब है, अगर आरटी लिखा आता है तो इसका क्या मतलब है, इसको डिटेल में जानिए। नई दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम पिछले हफ्ते जारी किया, लास्ट वीक आया। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट लिंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in पर मौजूद है। अगर आपने रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो ये वेबसाइट है जिस पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं, जिसे छात्र रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करके चेक कर सकते हैं। आपको क्या डालना होता है उसमें, रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट आईडी कार्ड पर ये सारी चीज़ें चेक करके आप निकाल सकते हैं रिजल्ट।
बोर्ड ने सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट के साथ साथ मार्कशीट की पीडीएफ भी जारी की है। मार्कशीट की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट में छात्रों के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और ग्रेड है। सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको दिखाया कैसे मार्क्स और ग्रेड दे रखी, पीछे D1 D2 ऐसे लिखा हुआ था। वहीं सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्र अपनी मार्कशीट में दिए गए डिटेल को लेकर बहुत कंफ्यूज। अब मेजर जो प्रॉब्लम हमारी किसको आ रही है, 12वीं के स्टूडेंट्स को आ रही है, 12th के स्टूडेंट्स को। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि सीबीएसई मार्कशीट और रिजल्ट में आरटी रिपीट एंड थियरी दर्ज है। इसके अंदर आरटी लिखा हुआ है। आरटी यानी असेंशियल रिपीट, इसको एक और असेंशियल रिपीट के नाम से भी जानते हैं। छात्र ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीबीएसई बोर्ड में आरटी का क्या मतलब है। तो ये आरटी का मतलब क्या है ये बच्चे जानना चाहते हैं। आप भी कंफ्यूज होंगे तो अब ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सीबीएसई 12वीं परिणाम 2024 में असेंशियल रिपीट का मतलब है कि यदि कोई छात्र 3 से अधिक विषयों में उत्तीर्ण अंक हासिल करने में विफल रहा है, यानी कि 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में बच्चा फेल हो गया है, उसके 33% नहीं बन रहे हैं 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा, तो उसे बोर्ड परीक्षा में दोबारा शामिल होना होगा। तो उसका मतलब यह है कि उसको दोबारा बोर्ड एग्जाम में बैठना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने की परमिशन देने के लिए सुविधा बनाई है। तो ये जो सुविधा बनाई है इसलिए बनाई है कि बच्चे कंपार्टमेंट वाली एग्जाम में बैठ सके। बता दें कि सीबीएसई ने 2020 की मार्कशीट में फेल और कंपार्टमेंट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया था। तो बेसिकली 2020 के अंदर इन्होंने एक फैसला लिया था कि अब इसमें मार्कशीट में फेल और कंपार्टमेंट ये दोनों वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे, ताकि छात्रों पर बोर्ड परीक्षा परिणाम के नेगेटिव इफेक्ट से बचाया जा सके। ताकि बच्चे जो मार्कशीट देखकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, इन सारे चीज़ों को बचने के लिए, इनसे बचने के लिए मार्कशीट में फेल और कंपार्टमेंट ऐसे शब्द नहीं लिखे, उनकी जगह पर कुछ दूसरे शब्द लिखना शुरू कर दिए। स्टूडेंट को फेल या कंपार्टमेंट जैसे शब्दों को देखकर होने वाले स्ट्रेस से बचाने के लिए सीबीएसई ने आरटी शब्द के इस्तेमाल का निर्णय लिया था। तो सीबीएसई ने सोचा स्ट्रेस से बचाना है बच्चों को, तो अब हमें लिखना है आरटी इसमें। बोर्ड ने साल 2022 में मार्कशीट में फेल शब्द को हटाकर इसे एसेंशियल रिपीट में बदल दिया था। 2022 में फेल को हटाकर एसेंशियल रिपीट कर दिया था, है ना। इसके तहत जिस विषय में किसी स्टूडेंट को कंपार्टमेंट आता है उसके आगे आरटी लिखा होता है। तो जिस भी सब्जेक्ट में बच्चे को कंपार्टमेंट आ रहा है उस कंपार्टमेंट की जगह अब आरटी लिखा आने लग गया। ऐसे में सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में जिन स्टूडेंट की मार्कशीट में एसेंशियल रिपीट होता है उन्हें परीक्षा दोबारा देनी होती है, या उन स्टूडेंट के लिए होता है जिन्हें 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में ज़रूरी पासिंग मार्क्स नहीं है। ऐसे स्टूडेंट को सीबीएसई बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा के थ्योरी पेपर में भाग लेना होगा। तो आरटी जिनमें लिखा हुआ आ गया उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को उनका थ्योरी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो ये आज आपके लिए न्यूज़ आई थी, तो मेरे को लगा कि आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करी मैंने इस बात में, जो भी आपके लिए जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। तो ऐसी अगर कोई दूसरी खबर आती है सीबीएसई से रिलेटेड, आपके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी बात है, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी अरीना स्मार्ट क्लास नीमच पर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई है और कुछ क्लासेस के लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अगर आप यहाँ आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली।